हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग नेगेटिव मार्किंग और सिली मिस्टेक से कैसे बचे इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससीएमटी 2022 का एग्जाम कल ही से स्टार्ट होने वाला है 2 मई से। तो दोस्तों इसको पूरा देख लीजिएगा आप लोग, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल वीडियो है। अगर एग्जाम के बाद इसको देखते हैं तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग दोस्तों एग्जाम का बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, जिसके बारे में कैंडिडेट्स तो छोड़िए दोस्तों, टीचर भी बात नहीं करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक नेगेटिव मार्किंग दोस्तों एक अगर गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन, तो आप सैकड़ों नहीं, कम्पिटिटिव एग्जाम में हज़ारों बच्चे से पीछे चले जाते हैं। और वो जो है दोस्तों आपका उसका आउटकम मेरिट में देखने को मिलता है और बाद में बोलते हैं कि हम मेरिट में 1-2 नंबर से बाहर हो गए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग और सिली मिस्टेक से कैसे बचा जाए, क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाए कि 50 नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों का 2 से 3 नंबर का निगेटिव से ज़्यादा ना जाए। क्या ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाया जाए कि जो हम लोग सही करते हैं क्वेश्चन, जो पॉजिटिव मार्क्स लाते हैं उसमें ज़्यादा नंबर ना कटे। और क्या ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाया जाए दोस्तों कि हमारा जो है मेरिट में हम बाहर ना हो 1-2 नंबर से, इस सब के चलते। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। ये आप लोगों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड वीडियो है और बहुत ही अब सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जो पहले नेगेटिव मार्किंग का रूल रखा था वो 1/4 रखा था। मतलब कि अगर आप एक गलती करते थे तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों सारे एग्जाम का पैटर्न एसएससी ने चेंज कर दिया, जिसमें एमटीएस 2022 भी है, जिसका निगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/3 कर दिया है। मतलब कर दिया गया है जिसमें आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर निगेटिव मार्किंग का बात करें, सिली मिस्टेक्स का बात करें, तो मिस्टेक्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों इंटेंशनल मिस्टेक्स, एक होता है अनइंटेंशनल मिस्टेक। तो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स को दोस्तों हम लोग सिली मिस्टेक में रख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंटेंशनल मिस्टेक्स के बारे में। दोस्तों इंटेंशनल मिस्टेक कब होता है, जब हम लोग प्री मेडिटेटेड कर लेते हैं, पहले ही से ही सोच लेते हैं कि हम लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इतना अटेम्प्ट करके आएंगे, या सारे रिव्यू देखते हैं, जैसे आपका एग्जाम बाद में है और यूट्यूब पे रिव्यू देख रहे हैं कि हाँ ये जो कैंडिडेट्स है ये सब इतना इतना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, और आप भी सोच लेते हैं कि मेरे को भी इतना अटेम्प्ट करना है। और जाके एग्जाम में दोस्तों जो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, जिस क्वेश्चन में आपको 4 में चारों सही लग रहा है, उसमें भी आप लोग प्रेशर में आ गए कि मेरा तो इतना ही अटेम्प्ट हुआ, वो भी अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। और दोस्तों एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद वही क्वेश्चन आपको याद आता है दोबारा, जब जो आपने ज़बरदस्ती उसको अटैम्प्ट किया है। और आप गूगल पे सर्च करते हैं, या कितना आदमी नहीं सर्च करते हैं क्योंकि टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं अपना बात करूँ तो दोस्तों मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद जब आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो आपको टेंशन होता है। तो ये सब दोस्तों नहीं करना है आपको। ठीक है, इसमें बात करेंगे इंटेंशनल मिस्टेक में कितना कैटेगरी है, कैटेगरी में भी मैं बांटा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। पहले तो ये आप समझ लीजिए कि प्री मेडिटेटेड जाके आप लोगों को सोच के नहीं जाना है कि मेरे को इतना अटेम्प्ट करके आना है एग्जाम हॉल में। ठीक है दोस्तों, तो इसके कैटेगरी के बारे में बात करें दोस्तों। पहला कैटेगरी तो वो होता है कि जिसमें आपको चारों ऑप्शन सही लगते हैं। जीके में तो ये कम होता है, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा होता है। जैसे कॉमन ईरर का क्वेश्चन आ गया, कैंडिडेट्स बोलते हैं कि मेरे को चारों सही लग रहा है, तो इसका नो ईरर होगा। मतलब सॉरी, जिसमें इसमें गलत लग ही नहीं रहा है तो इसका नो ईरर, और नो ईरर लगा के आते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे ईरर ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने प्रिपरेशन में ईरर ढूंढने की ज़रूरत है, ये बात समझ लिए। ठीक है, वैसा क्वेश्चन को आपको हाथ भी नहीं लगाना होता है, आपको उसको स्किप कर देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला कैटेगरी होगा जिसमें आपको चारों ऑप्शन सही लगता है। दूसरा कैटेगरी में दोस्तों ये होता है कि जिसमें आप एक ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिए, लेकिन 3 ऑप्शन आपको सही लगता है, तो उसको भी नहीं छूना होता दोस्तों, उसको भी आप लोग स्किप करना होता है। ये आप लोग माइंड मेकअप करके चलिए। तीसरा कैटेगरी दोस्तों होता है जिसमें आप 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिए, लेकिन 2 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसको हम लोग दोस्तों पहले एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि मेरा सीजीएल मेंस के एक क्वेश्चन आया था, पहले एमटीएस 2022 का देखते हैं दोस्तों। एमटीएस 2022 में एक क्वेश्चन आया था मेरा कि बहरीन ग्रांड प्री किसने जीता था 2022 का। तो उसमें 4 ऑप्शंस थे दोस्तों। अब मैंने तो पहले लुइस हैमिल्टन और एक और कोई था, उसको यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया था। और 2 जो ऑप्शन था दोस्तों मेरे को डाउट थे, तो दोनों ऑप्शन में से मैंने किसी को नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को पता था अगर लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा, और मैंने उसको स्किप कर दिया। 25 क्वेश्चन में दोस्तों मैंने उसी क्वेश्चन को बस स्किप किया था, क्योंकि मेरे को डाउट था, और मेरे 21.5 थे एमटीएस 2022 के जीके में। ठीक है दोस्तों, और एक और क्वेश्चन का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एक सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि दोस्तों कि उसमें जो इसका मिलान कीजिए, क्वेश्चन लगा दूंगा मैं, और उसमें दिया था अर्जुन पुरस्कार,
फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर ध्यानचंद पुरस्कार, ऐसे और किसको किसको मिला है। तो ये तो पता था, अर्जुन पुरस्कार सीमा पुनिया को मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार एक और थे उनको मिला है 2022 का, लेकिन 2 जो थे दोस्तों नहीं पता था कि वो किनको मिला है। तो मैं सी और डी में कन्फ्यूज़ था और दोस्तों मैंने लगा दिया उसको ज़बरदस्ती सी पे, और मेरा दोस्तों गलत हो गया, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब कि ये इसका पॉजिटिव तो छोड़िए, 4 मार्क्स मेरे कट गए। ठीक है दोस्तों, तो ये सोचने वाली बात होती है। और एक और मैंने एमटीएस 2022 का ही एग्जाम दिया था, उसमें दोस्तों इंग्लिश का एक क्वेश्चन था, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो उसमें दोस्तों 2 ऑप्शन तो पहले से ही हटा दिया था, एक था अभायरी, एक था अपायरी। तो अपायरी दोस्तों, अभायरी में मेरे को कन्फ्यूजन था, लेकिन अभायरी पे दोस्तों मेरे को 80% मतलब पूरा कंफर्म था कि ये ही होगा, तो इसलिए दोस्तों मैंने अभायरी को लगा दिया और वो सही भी हो गया। दोस्तों इंटेंशनल मिस्टेक्स में एक और मिस्टेक्स होता है जिसको मैं बताना भूल गया। जैसे कि दोस्तों आप क्वेश्चन बना रहे हैं एग्जाम हॉल में और 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, और फिर उसके नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन आएगा आप सोचेंगे अरे मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, मैं किसी तरह बनाता हूँ, और उसको भी आप अटेम्प्ट कर देते हैं, और इंटेंशनली उसको अटेम्प्ट कर देते हैं और वो गलत हो जाता है आपको एग्जाम हॉल में। इसलिए आपको सोचना है दोस्तों कि जो आपसे क्वेश्चन नहीं बना है उसको बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए। ये सोचिए कि मेरा जो कंपटीशन है वो जो एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं उनसे कंपटीशन है, ना कि एग्जाम से आपका कंपटीशन है। इसलिए आप लोग लॉजिकली सोचिएगा, ठीक है। वो अगर जो आपसे नहीं बन रहा है वो उनसे भी नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ, सारी बातों का एक बात है कि जो इंटेंशनल मिस्टेक्स होता है उसको आपको स्किप कर देना होता है। जब आपका 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो तो पहले जब एसएससी का जो नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला था उसमें तो लगा सकते थे, लेकिन अभी जो है दोस्तों उसमें आप नहीं लगा सकते हैं। अगर जब तक आपको 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे 80% आपको कंफर्मेशन नहीं है, 70-80% कंफर्मेशन नहीं है, तब तक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एग्जाम हॉल में ये बातें आप लोग सुन लेंगे, अगर एग्जाम हॉल में अप्लाई नहीं करेंगे तो ज़्यादा निगेटिव मार्किंग हो जाएगा और फिर आप मेरिट में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया इंटेंशनल मिस्टेक के बारे में। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब बात करते हैं ऑन इंटेंशनल मिस्टेक क्या होता है। तो ऑन इंटेंशनल मिस्टेक को हम पहले ही बोल दिया कि इसको सिली मिस्टेक्स भी बोलते हैं, और इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होता है जो कि कैंडिडेट्स करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको आता हुआ क्वेश्चन आप गलत लगा के आ जाते हैं अनजाने में या टाइम के प्रेशर में, तो वो जो आपको आता है क्वेश्चन वो तो गलत करे ही, उसका निगेटिव गया, मतलब 3 मार्क्स मिलने की जगह आपका 4 मार्क्स कट गया, जो कि बहुत बड़ा ब्लो हो जाता है आपके लिए एग्जाम हॉल में और एग्जाम में वो। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे सिली मिस्टेक से बचे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मैं जब सीजीएल का मेंस का दिया था उसमें 2 क्वेश्चन में से मतलब सिली मिस्टेक्स हो गया, जीके का ही। वो कौन सा मिस्टेक था दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में पड़ती है। दोस्तों ये मैंने 100% इसको सही लगा के आता, लेकिन टाइम के प्रेशर में दोस्तों मैंने इसको गलत लगा दिया, इसको मैंने राजस्थान लगा दिया। और जबकि मेरे को जितना भी ये सब होता है गुफा विहार में सब मैं रट के जाता हूँ हमेशा, तो ये दोस्तों ये मैंने गलत कर दिया। और एक और क्वेश्चन था दोस्तों, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस, ऐसे करके 2-3 लाइन में लिखा हुआ था, मैं लगा दूंगा क्वेश्चन। और मैंने दोस्तों वही 5-6 वर्ड को पढ़ा, और मैं सत्येंद्रनाथ बोस जैसे ही पढ़ा तो मैं सोचा कि सीवी रमन के बारे में बोल रहा है, और उसमें ऑप्शन में 1930 था भी, और 1930 पे मैं लगा दिया। मैं सोचा कि वो जो चंद्रशेखर सीमा जो आया था उसके ऊपर बोलना चाह रहा है। और दोस्तों वो पूछा था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का खोज कब हुआ था, और उसका सही आंसर 1924 था दोस्तों। तो ये समझ लिए कि वो तो भीमबेटका का गुफा जो था वो गलत हो गया, उसका 3 नंबर मिलना चाहिए जिसका 4 नंबर कट गया, इसका 3 नंबर मिलना चाहिए 4 नंबर कट गया, मतलब 8 नंबर मेरा सीजीएल के मेंस में खत्म। और कितना बड़ा इसका इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों कि मैं इसका ड्रीम पोस्ट से भी बाहर हो जाऊंगा जो मेरे को चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर दोस्तों ध्यान रखिएगा। ये इसके बारे में बात करेंगे कैसे सिली मिस्टेक से बचा जा सकता है। सबसे बड़ा दोस्तों इसका कारण होता है सिली मिस्टेक का टाइम प्रेशर। जो आप बना रहे हैं बनाते बनाते जाएंगे और लास्ट में देखेंगे कि इतना टाइम है उतना टाइम है, तो आप प्रेशर में आके जो सही क्वेश्चन सी लगाना हो तो डी लगा दीजिएगा, ए लगाना हो तो बी लगा दीजिए। इसलिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ आपको बोलूँगा कि दोस्तों कभी भी आप जब बनाइए सेट को अपना एग्जाम हॉल में, तो एक बार में नहीं बनाइए, 2 बार में बनाइए, ठीक है। जैसे एक बार जब आप कंप्लीट करते हैं जो क्वेश्चन नहीं बना उसको छोड़ दीजिए, मतलब पहली बार में जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो बनाइए, और दूसरी बार में जो आपने बनाया है उसको भी देखिए, जो नहीं बनाया है उसको भी देखिए, और मार्क फॉर रिव्यू जरूर कीजिए, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू का यूज कीजिए। एग्जाम में दिया होता है कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में बनाऊंगा तो आ सकता है, ठीक है। मेरे साथ दोस्तों बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मैंने बनाता हूँ, जब क्वेश्चन को नहीं आता है तो मैं दोबारा जब जाता हूँ उसी जीके के
क्वेश्चन हो या इंग्लिश का, तो माइंड पे क्लिक कर जाता है, क्योंकि उस समय टाइम का प्रेशर होता है। दूसरी बार जाएंगे तो आपका टाइम का प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है वो उसको बना चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। सिली मिस्टेक्स का यही उपाय है कि आप लोग टाइम के प्रेशर को मैनेज कीजिए। जितना भी मेरिटोरियस कैंडिडेट होते हैं और टॉपर कैंडिडेट्स होते हैं, वो हमेशा 2 बार में 3 बार में बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 2 बार में बनाइए। मैं भी जब भी अटेम्प्ट करता हूँ मैं 2 बार में ही बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। और ये जब अपना टेस्ट में आज ही टेस्ट लगाइए तो उसको अपनाइए, नोट बनाइए और ऐसा ही कीजिए। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों तीसरा चीज़ ये होता है कि आप लोग आता हुआ क्वेश्चन कभी कभी गलत कर देते हैं, जैसे कि फियर फॉर निगेटिव, मतलब निगेटिव से डर के आप गलत कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे कि क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता था, कौन सा बैंक पूछा था SSMT 2021 में, उसको क्या बोलते हैं जो बैंक अपने पास रखता है धनराशि, उसको हिंदी में लिखा था संरक्षित, एक ऑप्शन था और 2-4 ऑप्शन थे। तो दोस्तों हिंदी में मेरे को पल्ले नहीं पड़ा, तो उसको मैंने इंग्लिश में करके देख लिया। तो इंग्लिश में किया तो जैसे ही उसमें रिजर्व लिखा हुआ था, तो रिजर्व समझते ही उसमें SLR जो CRR होता है उसको रिजर्व उसमें आता है फुल फॉर्म में, तो तुरंत मैंने रिजर्व पे लगा दिया और दोस्तों ऐसे मेरा ये सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में देख लीजिए और हो सकता है कि आप बना सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी चीज़ होती है। और दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि हम लोग एक 1000 का फैमिली हो गए हैं। और जो इस फैमिली से जुड़े हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। जितना भी हो सकता है अपने ओर से मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जितना मैं स्ट्रगल किया हूँ उतना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। जितना हेल्प करूँगा उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दोस्तों अगर आप लोग इस फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगा। आप लोगों के लिए जितना बेस्ट हो सकता है मैं सारे अपने टाइम को किल करके भी आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, बी कंसंट्रेट टू योर गोल।